Good morning, all of you. BA first year, इकोनॉमिक्स, सेकेंड पेपर, चैप्टर 5 आर्थिक आयोजन। और इसमें सबसे पहले जो प्रश्न आता है, पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन कीजिए। तो हम सब पंचवर्षीय योजनाएं, उनकी उपलब्धियां व असफलताओं का विश्लेषण करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं भारत के नीति निर्माताओं के सामने कोई नया शब्द नहीं था। भारत के प्रमुख विद्वानों ने ये कल्पना की कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो हम विकास करने के लिए किस प्रकार की रणनीति हम अपनाएंगे। प्रोफेसर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने प्रस्तुत की। उसके बाद जन योजना हमारे सामने आई, गांधी जी की योजना भी हमारे सामने आई। और चूंकि पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा संयुक्त सोवियत रूस ने अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया, तो हमारे नीति निर्माताओं ने भी स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के विकास मॉडल को अपनाया। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सहअस्तित्व पाया जाता है। किंतु ये उसका विश्लेषण किया गया कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से यह देश विकास कर सकता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं की एक साधारण सी परिभाषा है कि 5 साल में विकास लक्ष्यों को निर्धारित करके विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में हमारे सामने आई और जिसका कार्यकाल था 1951 से 1956। इसमें विकास का जो लक्ष्य रखा गया वो कृषि और आधारभूत संरचना। कृषि का विकास के लक्ष्य निर्धारित करना समीचीन था, क्योंकि देश की जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। और आधारभूत संरचना के विकास के लक्ष्य को भी इस प्रकार से, चूंकि भारत विविधताओं का देश है, संतुलित आर्थिक विकास के लिए मजबूत आर्थिक आधारभूत संरचना की आवश्यकता है। इस कारण से ये दोनों लक्ष्य निर्धारित किए गए और यह पंचवर्षीय योजना हेरेट-डोमर विकास मॉडल पर आधारित। विकास दर की जो लक्ष्य थी वो 2.1% निर्धारित की गई थी, जबकि जब पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन किया गया तो वास्तविक रूप में इस पंचवर्षीय योजना में 3.6% की वार्षिक वृद्धि दर हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार से पहली पंचवर्षीय योजना सफल सिद्ध हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 था, और इसमें भारी उद्योगों के लक्ष्य को निर्धारित किया गया और संतुलित आर्थिक विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया गया। भारी उद्योग, चूंकि औद्योगिकरण को गति देना भी आवश्यक था, रोजगार सृजन आवश्यक था, इस कारण से भारी उद्योगों को महत्व दिया गया। चूंकि बेरोजगारी का जो परिणाम होता है वो गरीबी होती है। यह पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें विकास दर के लक्ष्य को 4.5% निर्धारित किया गया था। जब पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन किया गया तो वास्तविक रूप में केवल 4.1% के विकास दर को ही इस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किया जा सका। इस प्रकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो असफल सिद्ध हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने 1961 में आई, जिसका समय 1961 से 1966 निर्धारित किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि व आत्मस्फूर्ति के विकास का लक्ष्य रखा गया और यह पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर सैंडी व सुखमय के विकास मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में जो विकास का लक्ष्य था
सबसे ऊंचा रखा गया, 5.6% रखा गया, जबकि वास्तविक रूप में केवल 2.8% ही विकास दर के लक्ष्य को इस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किया जा सका। इस प्रकार से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पूर्णतया असफल सिद्ध हुई। पूर्णतया असफल सिद्ध होने के कुछ प्रमुख कारण भी हैं। 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। इस कारण से भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत कमजोर हो गई। इस कारण से इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल भी हो गई और चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने में 3 वर्ष का समयांतराल भी हुआ। तो 3 साल के योजना अवकाश के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई। 1969 से 1974 तक इसका कार्यकाल था और इसमें विकास का जो लक्ष्य रखा गया था कृषि और उद्योग, और यह विकास मॉडल जो था वीएन गाडगिल व अशोक रुद्र के विकास मॉडल पर आधारित था। इसमें विकास दर के लक्ष्य को थोड़ा और ऊंचा किया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में। इसमें विकास दर का लक्ष्य जो रखा गया वो 5.7% रखा गया, जबकि वास्तविक रूप में केवल 3.3% ही वार्षिक 3.3% ही विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका। इस प्रकार से चौथी पंचवर्षीय योजना भी असफल सिद्ध हुई। पांचवी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने 1974 में आई, जिसका कार्यकाल 1974 से 1979 था और इस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक गरीबी उन्मूलन पे जोर दिया गया। लक्ष्य गरीबी उन्मूलन का रखा गया और यह पंचवर्षीय योजना समष्टि भावी मॉडल माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच पर आधारित थी और इसमें विकास दर के लक्ष्य को थोड़ा कम करके 4.4% निर्धारित किया गया। यह जो विकास दर का लक्ष्य था वो चौथी पंचवर्षीय योजना से कम था। चौथी पंचवर्षीय योजना में 5.7% के विकास दर के लक्ष्य को रखा गया था और पांचवी पंचवर्षीय योजना का जब मूल्यांकन किया गया तो 4.8% इसका विकास दर हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार से पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो सफल सिद्ध हुई। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार का पतन हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार बनी। उन्होंने पंचवर्षीय जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसको 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से वास्तविक रूप में पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 रहा। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में आई। मोरारजी देसाई सरकार और चरण सिंह के सरकार के समय अनवरत योजना चलाई गई। 1980 में पुनः इंदिरा गांधी सरकार बनी और उन्होंने अनवरत योजना को समाप्त करके छठी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने लाए। 1980 से 1985 इसका कार्यकाल था और इसमें वही पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन उसको रखा गया और रोजगार सृजन, ये 2 लक्ष्य रखे गए, क्योंकि रोजगार के अभाव में लोगों की आय कम हो जाती है। आय कम होने के कारण से उनकी जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। यह पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसमें विकास का जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.2% रखा गया और जबकि वास्तविक रूप में 5.7% विकास दर हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार से छठी पंचवर्षीय योजना भी सफल सिद्ध हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 में हमारे सामने आई, जिसका कार्यकाल 1985 से 1990 था। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, ये 2 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए और यह पंचवर्षीय योजना दीर्घकालीन विकास मॉडल पर आधारित थी। वास्तविक रूप में इस पंचवर्षीय योजना में जो विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया वो
5%, 5.0, और वास्तविक रूप में 6% की विकास दर इस पंचवर्षीय योजना में हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार से 7वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल सिद्ध हुई। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1990 से प्रारंभ होना था। चूंकि देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, इस कारण से जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको आने में 2 वर्ष लग गए। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में प्रारंभ हुई और 1997 में खत्म हुई। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया वो तीव्र आर्थिक विकास और दूसरा कृषि और ग्रामीण विकास पर बल दिया गया। और यह पंचवर्षीय योजना जो थी वो आगत निर्गत विकास मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में 5.6% की विकास दर को निर्धारित किया गया, किंतु जब आकलन किया गया तो वास्तविक रूप में 6.8% विकास दर प्राप्त हुई। इस प्रकार से पहली पंचवर्षीय योजना के बाद 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं सफल सिद्ध हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 रखा गया और इसका लक्ष्य रखा गया ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। क्योंकि आर्थिक विकास के इतने वर्षों के बाद ये महसूस किया गया कि यदि ऊर्जा जरूरतों को यदि हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो इससे तीव्र औद्योगिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है। इस कारण से 10वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को रखा गया और ये मॉडल आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। और इस पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य 8% रखा गया था, जबकि वास्तविक रूप से यह विकास दर केवल 7.8% ही रहा। इस प्रकार से यह योजना असफल सिद्ध हुई। यद्यपि यह योजना विकास लक्ष्यों के नजदीक तक पहुंच गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में चलाई गई और इसका लक्ष्य रखा गया था अधिक तीव्र व समावेशी विकास, और यह आगत निर्गत मॉडल पर ही आधारित थी। इस योजना का विकास लक्ष्य 9% रखा गया, जबकि वास्तविक रूप में केवल 8.02% ही विकास दर के लक्ष्य को यह योजना प्राप्त कर पाई थी। इस प्रकार से 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलाई गई और इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र आर्थिक विकास रखा गया था और यह योजना भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना में विकास का जो विकास दर का लक्ष्य 8.1% रखा गया था और वास्तविक रूप में 6.7% ही विकास दर हमें प्राप्त हुई। इस योजना के प्रारंभ में इसमें विकास दर जो लक्ष्य रखा गया था वो 10% रखा गया था, किंतु बाद में राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं के कारण से, आर्थिक मंदी के बाद की स्थिति के कारण से इसके विकास लक्ष्य को घटा दिया गया और अंत में इसका विकास लक्ष्य 8.1% रखा गया, जबकि वास्तविक रूप में 6.7% ही विकास दर का लक्ष्य प्राप्त हो पाया था। इस प्रकार से 12वीं पंचवर्षीय योजना भी असफल सिद्ध हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 13वीं पंचवर्षीय योजना को नहीं चलाया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी की जो सरकार बनी, तो उसने पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार से जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है यह देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना।
बहुत बहुत धन्यवाद।